वही सर एग्जैक्टली अगर एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ में देखा जाए कि वो बहुत बिजी रूटीन अपनी फॉलो करता है, लेकिन एट द एंड वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मेरा दिन अच्छा गुजरा है या मेरा दिन प्रोडक्टिव गुजरा है। आप जब ये मोबाइल फोन नहीं थे, आपकी जनरेशन ने तो वो दौर नहीं देखा। तो मैंने वो दौर देखा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का, जब जो है मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन होते थे, और वो भी पता होता था कि फलां टाइम पे बंदा मिलेगा, फलां पे नहीं मिलेगा। तो घर से 5-6 कामों की लिस्ट लेके निकलते थे, तो शाम तक वो 5-6 काम करके घर आ जाते थे, सही। और एक सेटिस्फेक्शन होती थी कि आई हैव डन समथिंग। अच्छा, आज क्या, आज हम 5 कामों की लिस्ट लेके निकलते हैं, बिल्कुल। मोबाइल फोन की वजह से 10 नए हमें आ फोन आते जाते हैं। हैं, ऐसे ही है। हम 10 नए काम कर लेते हैं जो अपनी लिस्ट लेके निकले होते हैं, वो वो नहीं कर पाते। टू डू लिस्ट इनकम्प्लीट रहती है। ऐसे ही जब है। मेरी, जो मैं सुबह टू डू लिस्ट लेके निकला था, शाम को वो इनकम्प्लीट होगी ना, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे जो मेन टास्क थे, जो प्रायोरिटी टास्क थे, वो वो रह गए। वो नहीं कर पाए। सो यहीं से प्रायोरिटी की बात हो रही है। अपनी प्रायोरिटाइजेशन कैसे सेट की जा सकती है सर? प्रायोरिटाइजेशन डिफाइन करती है आपकी गोल सेटिंग, कि आपने 2 गोल अपनी लाइफ में सेट किए हैं। अच्छा, पहली बात ये कि वो दोनों गोल आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है। हम्म। एक मेरा गोल है पेशावर जाना, एक गोल है कराची जाना। अब मैं स्टेशन पे जाके कौन सी बस पे बैठूं? बिल्कुल। आपने पेशावर जाना है ठीक है, तो एक इस पेशावर डायरेक्शन में, एक जाइए। इस डायरेक्शन में। कराची जाना है तो आप कराची तो अब जाइए। मैं, अगर अगर मैंने कंट्राडिक्टरी गोल सेट कर लिए हैं, तो बेसिकली मैंने गोल सेटिंग में पहली मिस्टेक कर लिया है, कि मैंने एक का फेलियर एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि मैंने दो अपोजिट डायरेक्शन में। जी हाँ, मैंने सही। पिंडी जाना है, पिंडी से पेशावर चला जाऊंगा, ये दोनों गोल एक ही ट्रिप में अचीव हो जाएंगे। अचीव हो जाएंगे। तो आपने जब गोल सेटिंग करनी है, उस वक्त ये देखना है कि क्या मेरे सारे गोल आपस में अलाइन है। हम्म। अगर मेरे सारे गोल आपस में अलाइन है, तो फिर मेरी अचीवमेंट भी होगी। और अब इसके बाद फिर दूसरी चीज है प्रायोरिटाइजेशन। अलाइनमेंट कर लिया हमने गोल्स की, बिल्कुल। गोल्स के बाद, अलाइनमेंट के बाद प्रायोरिटाइजेशन। हम्म। भाई, जो मेरे लिए ज्यादा, मतलब मैं समझूं कि जिसके बगैर मैं जी नहीं सकता, वो मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अच्छा। आसान सी वो बात। आपका काम भी हो सकता है, वो आपकी कुछ अपनी भी, कोई कुछ भी। एक्टिविटी हो सकती है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मैं अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं जी सकता। तो भाई मेरी प्रायोरिटी वो है। जहां पे मेरे माँ बाप ने मुझे कोई बात कह दी, मैं सबसे पहले वो करूंगा। हम्म। बाकी सारी बात की बात है, क्योंकि मैं उनको राजी करना चाहता हूँ। ठीक है। एग्जैक्टली। तो अगर आपने अपनी गोल सेटिंग क्लैरिटी के साथ कर ली, तो प्रायोरिटाइजेशन खुद ब खुद हो जाएगी। एग्जैक्टली। प्रायोरिटाइजेशन इज द बाय प्रोडक्ट। हम्म। अगर अगर आपने गोल सेटिंग में क्लैरिटी नहीं है कि मेरा कौन सा गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही। तो आप प्रायोरिटी भी सेट नहीं कर पाएंगे। और जब आप प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाएंगे, तो आप छोटे छोटे 8 काम कर लेंगे, जो असल में 2 मेजर थे, वो मिस कर देंगे। अंडरस्टूड। आपके नज़दीक एक आइडियल वर्क रूटीन क्या होनी चाहिए कि जिसमें हम अपना वर्क बैलेंस और साथ साथ अपना फैमिली टाइम दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलें? देखिए, अगर आपने गोल सेटिंग की में क्लैरिटी है, और चीजें प्रायोरिटाइज हो चुकी हैं आपकी, ठीक 2 है। स्टेप गुजर चुके हैं, तो अब तीसरी चीज है एक्शन। ठीक है। बिल्कुल। एक्शन के वक्त जो है ना, आपको, मैं समझता हूँ कि रोजाना, आज रात को फोर्स सीख करें कि मैंने कल का दिन कैसा गुजारना। ये बड़ा अंडरस्टूड। इंपॉर्टेंट काम है, 5 मिनट बेड पे लेट के करना होता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें ना, ये मोबाइल ने लाइफ हमारी डिस्टर्ब की है, क्योंकि हम वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। वो स्क्रॉलिंग करते करते जिस वक्त आंखें बंद हो जाती है ना, उस वक्त हम मोबाइल साइड पे रखते हैं। ऐसे ही है। तो बेसिकली जब हम सुबह को, या आज सारा दिन क्या किया, उसका जायजा नहीं लेते, ऐसे ही है। सुबह क्या करना है वो नहीं सोचते, जब हम ये 2 काम नहीं करते, तो अगला दिन हम हेडलेस होते हैं। ऐसे ही। हमें पता नहीं है किस तरफ चलना ना है। हमारी नींद पूरी हुई होती है, हाँ, ना हमारा कोई प्लान होता है। प्लान होता। तो जब आपका प्लान नहीं होता, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि जैसे हम बैठे हैं, एक दो लेक्चर्स हैं, उनके दरमियान में 2 घंटे का गैप है। एक दोस्त आता है, चला यार जरा उधर फलां जगह सेल लगी, आज शर्ट लेने चले। अब अगर आपके पास उन 2 घंटे का कोई प्लान नहीं है, तो आप उठ के उसके साथ चल पड़ेंगे। बिल्कुल। ठीक है, वो उसका गोल था शर्ट लेना, आपका नहीं था। नहीं। आपका शायद गोल था कि मैंने जो असाइनमेंट कल नहीं की, मैं वो कंप्लीट कर लूं। या आपका गोल था कि मेरा परसों क्विज आ रहा है, मैं उसकी प्रिपरेशन कर लूं, क्लास में जाने से पहले मैं चीज़ें रिवाइज कर लूं, जो चीज़ मैं पढ़ नहीं सका वो मैं पढ़ लूं, अगर प्रॉब्लम है तो मैं आज क्लास में डिस्कस कर लूंगा टीचर से। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। तो अगर आपको अपने गोल की क्लैरिटी नहीं है,
या आपके पास अपना कोई गोल नहीं है, अपना कोई टारगेट नहीं है, तो बस फिर आप वो जैसे भेड़-बकरियाँ नहीं होती, ऐसे जिधर ही, पहली भेड़ उसके पीछे 100 भेड़ हैं, ऐसे तो ही। फिर आप समझ लें आप वो हैं। अंडरस्टूड। तो आपके पास अपना प्लान, अपनी टू डू लिस्ट होनी चाहिए। डेली आप सुबह जब घर से निकलें, तो आपके पास अपनी टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सेल्फिश हो जाना है, अपने दोस्तों के साथ नहीं चलना।